उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इस तरीके से प्रदेश में लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं कि भू लूट जारी है, राजधानी में भी जो जमीनें हैं उनके साथ उनको खुर्द-पुर्द किया जा रहा है, जो सरकारी जमीनें हैं उन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के काफी सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लैंड जिहाद किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि प्रदेश भर में जमीनों के भू स्वामित्व रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा, लेकिन क्या बिना किसी सख्त भू कानून के जो जमीनों की लूट मची है उस पर रोक लग पाना संभव है? देखिए, समझने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पे बहुत बड़ी खुर्द-बुर्द हुई है और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि एक मेयर जो चाउमीन बेचते बेचते करोड़ों का मालिक बन गया। अगर इसकी मूल हकीकत में जाएंगे तो इनके जो तहसील में रिकॉर्ड है वो सारे गायब हो रहे हैं। आप एमडीडीए में जाएंगे तो एमडीडीओ के सरकारी रिकॉर्ड में जितने भी जमीनों के कागज हैं वो सारे गायब हैं और इसकी शिकायत हमने डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक की है, मगर कार्रवाई के नाम पर केवल हीला हवाला हुई है। ये उसी का परिणाम है कि आज लैंड माफिया उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पैसों से पोषित करते हैं और सरकारी जमीनों में बाहर के लोगों को बसाते हैं। जब इसकी हद पार हो गई तो आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सारी जमीनों का मुआयना कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्व विभाग से यदि जमीनों के कागज गायब हुए तो अभी तक मुकदमा दर्ज करके जेल क्यों नहीं भेजा उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को? अपने आप चीज बाहर निकल कर आ जाएगी कि इनके पार्षद, इनके विधायक, इनके मेयर, इनके कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। इनका एक मंत्री जो जमीन माफिया है यहाँ पर, आज वो इनके कैबिनेट में है और उसके ऊपर एक अग्रवाल के साथ मिलकर पूरे उत्तराखंड को बेचने की साजिश के आरोप लग रहे हैं, मगर क्या कार्रवाई हो रही है? मेयर कि मैंने चाउमीन बेचते बेचते कई करोड़ का मैं मालिक बन गया, क्या मुख्यमंत्री जी ने उनकी संपत्ति की जांच कराई? ये चीजें हैं, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये व्यापारी सत्ता में बैठ गए हैं। इन्होंने उत्तराखंड का एक एक सामान बेच खाया, संसाधन बेच खाए, अब ये शहर की जमीनों को भी बेच रहे हैं। ये इनकी राजनीतिक बेईमानी है। जनता इस बात को समझ भी रही है और जान भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आरोपों में घिरती है तो जय श्री राम बोलकर ये बचने की कोशिश करते हैं, यूसीसी की बात कर अपने उसके पीछे छुपाने की बात करते हैं। जमीनी हकीकत ये है, ना लोकायुक्त कानून लागू हुआ, ना मूल निवासियों को अधिकार बहाल हो रहे हैं। हाकिम का हाकिम कौन है ये पता नहीं है, प्रेमचंद पे कार्रवाई नहीं होती। हम किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करें कि इन्होंने सही काम किया? ये आतंक, बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। इन्होंने उत्तराखंड की संपत्ति बेच दी। एमडीडीए ने तमाम अपनी सारी जमीनों को बेचकर उत्तराखंड को कर्ज की गर्त में डुबो दिया, संपत्ति विहीन कर दिया, लैंड विहीन कर दिया। और आप देखिए आज का जो मुद्दा है वो है भू लूट कैसे रुकेगी, यानी कि उत्तराखंड में जो जमीन है, सरकारी जमीनें हैं, उनकी जो लूट है उस पर किस तरीके से रोक लग सकती है, उसी पर आज हम रहेंगे। आज हम देखिए, इस पर रोक तभी लगेगी जिस दिन मुख्यमंत्री डीएम को ये आदेश कर दे कि 24 घंटे में हर थाने का व्यक्ति, हर व्यक्ति की जमीन के मुआयना सही करेगा और मुकदमा दर्ज होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सभी लोग अपनी जमीन और घर छोड़ के भाग जाएंगे, मगर करेगा कौन? जमीन तो वह इनके मंत्रियों और विधायकों के नाम रहे, उस पर कोई और रहा है तो करेगा कौन? पुलिस बंधी हुई है, डीएम लाचार है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। यही कारण है कि राजस्व विभाग से जमीनों के कागज गायब हो रहे हैं, एमडीडीए से जमीनों के कागज गायब हो रहे हैं और जमीनें बेचने में मेयर से लेकर विधायक से लेकर सरकार सब एक काम पे लगे हैं, किस तरह से उत्तराखंड को बेचा जाए और किस तरीके से निजी संपत्ति जोड़ी जाए। ये उसी का परिणाम है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और मैं ये आपके चैनल पे चुनौती के साथ कह रहा हूं, ना मुख्यमंत्री की राजनीतिक इतनी ताकत है कि वो किसी एक लैंड माफिया को जेल भेज सके जिसने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया। कारण अब यही है कि भैया चुनाव लड़ना है, इन्हीं के पैसों से चुनाव लड़े जाते हैं। जब ये करोड़ों रुपए चंदा देंगे, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। अतुल शर्मा जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद रविंद्र कुमार जी से आपके इन तमाम आरोपों का जवाब भी मांगा जाएगा। लेकिन अतुल शर्मा जी से पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, जमीनों की लूट को रोकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है, ऐसा सरकार का दावा है कि लगातार सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि प्रदेश भर में जमीनों के भू स्वामित्व का जो रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा,
क्या उससे जो जमीनों की लूट हो रही है या जो जमीनों में अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उस पर रोक संभव है? नमस्कार करता हूँ। और जो बात आपने कही है इसमें सबसे पहले तो सरकार का ही हाथ है। सरकार इस काम को दिखावे के लिए तो ये कर रही है कि हम भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, पर अंदरूनी तरीके से उनकी सहायता कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मेयर साहब की इतनी संपत्ति कहाँ से आई है। उन्होंने कोई अपनी पुरानी जमीन बेची है या कोई व्यापार करके कोई खरीद करी है। ये जो इनकी संपत्तियां जो बढ़ रही हैं वो कहाँ से बढ़ रही है? ये सब सरकार के अंदर जो घोटाला हो रहा है उसी घोटाले में ये लोग भी शामिल हैं और अपने घोटाले को तो ये उजागर करते नहीं है, दूसरों के ऊपर ये बात करते हैं। चलिए ठीक है अतुल शर्मा जी, आपके पास भी मैं लौटूंगी वापस। कांग्रेस से हमारे साथ याकूब सिद्दीकी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। याकूब जी, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जो जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है इस पर सरकार लगातार कदम उठाती नजर आ रही है। बीते दिनों भी देखा क्या कि जो अवैध अतिक्रमण थे उन पर जो है कार्रवाई की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर कहा किसी को लैंड जिहाद मतलब नहीं करने दिया जाएगा, जो जमीनों की बंदर बाट है वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। अब भू स्वामित्व रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा ये भी कहा जा रहा है और डिजिटली जो वर्चुअली जो है रजिस्टर की सुविधा भी दी जाएगी। क्या संभव है इससे जो भू लूट हो रही है उसको रोक संभव है? यहाँ पर नेटवर्क का काफी इशू शायद याकूब जी की तरफ से आ रहा है। चलिए ठीक है, रविंद्र कुमार जी, अतुल शर्मा जी और शांति प्रसाद भट्ट जी ने कई आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा तो ये कि अगर राजस्व अधिकारी द्वारा अगर जो है जमीनों की जो पेपर्स है वो गायब है तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, जिस प्रकार से अभी 3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने आकस्मिक निरीक्षण करते हुए ये सारी चीजें उनके संज्ञान में आई है, उससे जिला अधिकारी स्तर पे ही इसकी कार्रवाई को लेके उन्होंने आगे बात रखी है। अब उसमें संज्ञान लिया जाएगा कि ऐसे कौन लोग दोषी हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड वाकई में जो गायब है, जो दिखाया गया है या जो दिख रहा है गायब है या गुमा हुआ है, जांच करते हैं। इस पे जांच आने के बाद जरूर इन पे जो संबंधित अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी है उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन क्योंकि शांति प्रसाद भट्ट जी एक क्रांतिकारी नेता हैं, उनका सीधा फंडा है कि अभी पता लगा है तुरंत लाओ, चौक पे फांसी पे लटकाओ और सजा दे के खत्म, फिर डेड, खत्म कहानी। पूजा करें। अरे शांति भाई, आप देखो 2 बार सरकार में रहे हो शांति भाई, आप लोग 2 बार सरकार में हो, भाजपा के साथ भी रहे हो, कांग्रेस के। आप मेरे छोटे भाइयों में आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ दिल से, तो आप भी यूकेडी की भाषा बोलना चाह रहे हो, बोल नहीं पा रहे बेचारे, क्या करें? नहीं शांति भाई, यूकेडी हमारी पार्टी है भाई, यहाँ की प्रदेश की पार्टी है, लेकिन आप यूकेडी का जनहित के मुद्दे उठाती नहीं ना। अब आप बताओ इसमें यूसीसी क्या दोष? आप यूसीसी ले आए। उत्तराखंड क्रांति दल हमारे प्रदेश के नाम से बनी हुई पार्टी है, लेकिन आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आप, मैं स्पष्ट कहूंगा, आप उत्तराखंड दल के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। शायद यही कारण है कि जितने भी बड़े लीडर थे या तो वो छोड़ के चले गए या घर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं जो है, देखिए आप ठीक है, आप क्रांतिकारी नेता है क्योंकि लेकिन सिस्टम का काम जिस तरीके से आज एक लंबे समय से जो करप्ट सिस्टम था, चुन के उस पर माननीय धामी जी चोट कर रहे हैं। देखिए, भू माफियाओं की एक लंबी चौड़ी जो उनकी स्थिति बनी हुई थी। हम भू माफिया पहले किसे देखते थे कि नाले खाले के पास जिसने झोपड़ी बना ली वो भू माफिया। आज भू माफिया, लैंड माफिया, उनके ऊपर भी खबर जारी है कि जिन्होंने लंबे बड़ी बड़ी जमीनों में घपले किए, जिन्होंने रिकॉर्डों में फेरबदल किए, ऐसे लोगों की भी सूची तैयार हो रही है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को चुन के जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आप कार्रवाई करोगे, बधाई हम देंगे आपको, मगर बिल्कुल कार्रवाई। वो चाउमीन से करोड़ों रुपए कमाने का मंत्र हमें भी बता दो, हम भी लगा लेंगे ठेली कहीं। देखिए अलग विषय है। देखिए वो जांच का विषय है, उसमें जांच हो रही है, उसमें
एक वकील जो जिसने ये आरोप लगाए हैं उसको लेके उसने कंप्लेंट भी की है, उसकी कोर्ट ने उस पर विजिलेंस जांच के लिए भी कह दिया। तो ये विषय अलग है, वो जवाब देंगे कि कहां से आई कहां से नहीं आई, क्या था क्या नहीं था। और बाकी राज पूछना है तो मेयर साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप जाके पूछे आइए। लेकिन चलिए ठीक है रविंद्र कुमार जी, एक प्रश्न मेरा भी है। भू कानून समिति की रिपोर्ट सरकार को सितंबर 2022 में मिल गई थी, अभी तक इस पर कोई काम क्यों नहीं किया गया आगे, और कब तक भू कानून लागू होगा? मैं जागृति जी वही कह रहा हूं, ये भू कानून का पार्ट है और बेहद गंभीर पार्ट है ये। आपके पास जब तक ग्राउंड की रिपोर्ट, आपने भू कानून बना दिया माने कि सबको जस्टिफाई कर दिया, उसके बाद सारे जस्टिफाई, इसमें लूप होल कहां छेद है, किस किस जगह पे छेद हैं, कौन कौन से ऐसे लूप होल हैं, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी माफिया संगठन ऐसे लोग जो लगातार ऐसे कानूनों का लंबे समय से मजाक उड़ाते हैं। तो उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं माननीय धामी जी बंद करने का काम कर रहे हैं, उन्हें खंगालने का काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से लोगों के बीच में लाके उनका गुनाह जो है साबित करके सजा देने का काम कर रहे हैं। ये उसी कड़ी में काम है। ये भू कानून से पहले के सारी की सारी उपयोगी चीजें हैं जिनको जो है किया जा रहा है, और निश्चित रूप से जब भू कानून आएगा तो उसका असर कहीं व्यापक होगा। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कब तक फिर ये जो भू जमीनों की जो ये लूट मची हुई है उसको बंद कर पाएंगे? बस एक आपसे प्रश्न, फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया लूंगी अतुल शर्मा जी से। नहीं जागृति जी, देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब तक लोग हैं, लोगों की मानसिक की जो क्राइम करने की जो फितरत होती है ना, इसे रोका नहीं जा सकता।